व्यूवर्स, तो आज हम आए हैं मलक साहब के पास। तो ये हमें कुछ नुस्खा जात बताने के लिए बुलाया था इन्होंने, तो पता करते हैं इनसे। मलक साहब, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा मलक साहब, बताइएगा ये किस चीज़ का नुस्खा है आपके पास? ये है सर मैदे के लिए, मैदे के लिए? जहाँ से इंसान को तकरीबन हर मर्ज लगती है। अगर इंसान का मैदा अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, उसको हर चीज़ हज़म होगी। मैदा होगा सही तो ठीक होगा। तो मलक साहब, ये क्या चीज़ रखी हुई है आपने अपने पास? ये है जी बहेड़े। बहेड़े? हाँ जी। अच्छा, ये बहेड़े हैं। तो इसका क्या किरदार है मलक साहब? इसका कहता है ये मैदे के लिए बहुत अच्छी है। ये मैदे के लिए बहुत अच्छे हाँ हैं। जी। अच्छा, तो इसका यूज़ कितना करना है मलक साहब? कितने लेने हैं ये? ये सर 30 ग्राम। ये 30 ग्राम लेने हैं? 50 ग्राम लेने हैं। इसके अंदर गुठली निकल जाएगी 20 ग्राम, अच्छा। और इसका छिलका रह जाएगा 30 ग्राम। अच्छा, तो ये साइड पे आपने छिलका रखा हुआ है? हाँ जी, ये है। अच्छा, तो ये छिलका है। अच्छा, मतलब ये यूज़ करेंगे हम, गुठली निकाल देंगे इसमें से। निकाल देंगे। ओके हो गया मलिक साहब, ठीक हो गया। तो आगे हमारे पास क्या है मलिक साहब? ये क्या चीज़ है हमारे ये पास? है हरड़ सब्ज़, ये भी मैदे के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, ये हर सब्ज़ है और ये मैदे के लिए बहुत अच्छी है। ये कितने ग्राम लेनी है? ये भी 50 ग्राम। इसका छिलका लेना है 30 ग्राम आपने। अच्छा, इसका भी मतलब गुठली निकाल देनी है और छिलका लेना है इसका? छिलका लेना है। ओके मलिक साहब, और आगे ये क्या चीज़ है मलिक ये साहब? है काला नमक। ये काला नमक है, डली वाला लेना है। दिल्ली वाला। ठीक हो गया, इसको पीसना है बाद में? ओके मलिक साहब, और ये वो शुगर के मरीज़ और जो जिनका बीपी हाई होता है वो भी यूज़ कर सकते नहीं हैं? जी, जो लोग जिन्हें शुगर हाई होता है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर ये कंपल्सरी नहीं है, अगर नहीं, अगर है शुगर के मरीज़ है या बीपी का मरीज़ है, वो यूज़ ना भी करे हाँ जी, तो चल जाएगा। ओके मलिक साहब, तो ये क्या चीज़ है मलिक साहब? ये है अनारदाना। अच्छा, अनारदाना। ये अनारदाना। आम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं चटनी वगैरह के लिए। ठीक है, ये वही है अनारदाना। ओके मलिक साहब, और ये ये है अजवाइन, देसी अजवाइन। देसी अजवाइन। देसी अजवाइन, ठीक है, और ये कितने ग्राम लेनी है? ये कितने ग्राम लेना है? ये भी 30 ग्राम, ये भी 30 ग्राम। और काला नमक? काला नमक भी 30 ग्राम। मतलब सारी क्वांटिटी जितनी भी है 30 ग्राम लेनी है हमने? ओके मलिक साहब, और ये क्या चीज़ है मलिक ये साहब? है सना मक्खी। सना मक्खी, इसके सिर्फ और सिर्फ पत्ते पत्ते लेने हैं आपने। इसके अंदर ये होंगे इस तरह के तिनके, ये निकाल देने हैं आपने। ठीक होगा मलिक ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ पत्ते लेने हैं। साहब। और इससे आगे क्या हमारे पास? ये है जी हरड़ स्या। हरड़ स्या इसे कहते हैं, हरड़ स्या, छोटी हरड़ भी कहते हैं इसे। ठीक है, ठीक होगा मलिक साहब, ये भी 30 ग्राम। ये भी 30 ग्राम। और इसके बाद क्या है मलिक साहब? ये है आंवला खुश्क आंवला इंडिया का। इंडिया का खुश्क आंवला। इसके भी छिलके लेने हैं आपने। एक होता है गुठली वाला देसी, वो नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया वाला है, गुठली के बगैर, ये वाला इस्तेमाल करना है आपको। ठीक हो गया मलिक साहब, चलिए आप इसकी पिसाई करके दिखा दें कि ये कैसा बनेगा। ये एक आइटम तो रह गया, ये क्या चीज़ है? ये है जी टाटरी। टाटरी? हाँ जी, डली वाली। ये लेनी है, ये 10 ग्राम लेनी है आपने। ये 10 ग्राम लेनी है? हाँ जी, बाकी 30 ग्राम, ये 10 ग्राम। अच्छा, सिर्फ ये जो टाटरी है ये हमने 10 ग्राम लेनी है, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमने 30 ग्राम लेनी है। तो व्यूअर्स, ये देख लें हमारे पास ये आइटम्स हैं। तो ये मैदे के लिए जो है ना, ये स्पेशल आइटम्स है, क्योंकि देसी दवाइयों में अल्लाह पाक ने बहुत इलाज रखा हुआ है। तो इनका जो माशाल्लाह ये एक दुकान है, और माशाल्लाह ये इनके वालिद साहब है, और ये काफ़ी पुरानी शॉप है इनकी। तो कई सालों से ये इलाज करते आ रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर देसी दवाएँ फ़रोख्त करते हैं। तो आज ये हम नुस्खा जात जो बना रहे हैं, ये स्पेशली है मैदे के लिए। जिन लोगों को मैदे का बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हज़म नहीं होता खाना, या उनको वॉमिटिंग आती है खाने के फ़ौरन बाद, तो वो ये नुस्खा आजमाएँ, इंशाल्लाह उनको ज़रूर आराम आएगा। तो मलिक साहब, आप इनको पिसाई करनी है? ये हमारे पास सारा सामान आ चुका है, तो अब होगी इसकी पिसाई।
वीवर्स ये हमारे पास तैयार हो चुका है हमारा नुस्खा। तो ये पिसाई के बाद है। तो मलिक साहब इसको कैसे खाना है? अब क्या इसकी क्वांटिटी क्या होगी और इसका खाने का तरीका क्या है? क्वान्टिटी ये है जी, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद आधा चम्मच ताज़े पानी के बाद। मतलब 3 टाइम खाना हाँ है जी, 3 और ये आधा चम्मच खाना है और खाने के बाद खाने के बाद आधा घंटा खाने के बाद। खाने के बाद आधा घंटा। तो इसके साथ कोई परहेज़ करने की भी ज़रूरत है या बस यही? परहेज़ तो जी कहते हैं ना, इलाज से पहले बेहतर परहेज़ है। परहेज़ तो लाजमी है, खिलाई हुई चीज़ें से परहेज़ करें। चलो ठीक हो गया मलिक साहब।